अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समाजी आवाज़ न्यूज़ में खुशामदीद। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। सदफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का बरकतों और रहमतों का माह आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। अशिया खुर्दनोश, फ्रूट, सब्जियां महंगे दाम बिकने लगे। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गरीब आवाम की चीखें निकल आईं। मज़ीद जानते हैं सदफ खान से। जी सदफ, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। महंगाई का ताल्लुक़ रमज़ान शरीफ से, लॉकडाउन से या कोरोना से, वायरस से नहीं होता। महंगाई की जो पॉलिसी है वो ऊपर से तय हो रही है और नीचे गरीब आवाम पिस रही है। तो आइए कुछ जानते हैं। ये मुर्गी के रेट यहाँ पर 400 रुपये हैं, VIP रेट। जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये रेट कम करो जो ताकि हमारा भी काम चले। तो रेट कम होने चाहिए। हाँ, रेट कहाँ से आ रहे हैं? ये तो ऊपर से ही है। 120 है। आप क्या समझते हो, आते हैं लोग, सब्जी ज़्यादा जा रही है, कम हुई है? कम जा रही है। इधर आए, सब्जी कम जा रही है। हाँ। लोग कम आ रहे हैं। क्यों? लोग कम आ रहे हैं। क्यों? महंगाई हो गई। महंगाई इस वजह से कम आ रहे हैं। एक तरबूज सस्ते होने देंगे, सस्ता ही हो गई क्या? आटा, दाल, चीनी, घी सब महंगा पड़ा है। क्या सस्ता मुल्क में? देखो लॉकडाउन हो रहा है, गरीब बंदे क्या खा रहे हैं? अमीर लोग जो है ना उनके मजे, गरीब का बेचारा बस अल्लाह ही हाफिज है। जो हो रहा है अल्लाह कर रहा है बस पूरा गरीब का। तो बाकी जो है लॉकडाउन ने तो काम उतार दिया आवाम का। देखो अभी सारे गरीबों ने खोली दुकानें, उठा के ले गए उनको पुलिस वाले। ना लोगों की जो में पैसा है ना कारोबार है, भूख मर रहे हैं लोग बेचारे। बस ये आलम है। तो ये है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। भले जो है ना टाइमिंग कम कर दो कारोबार की, लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी भूखा मर जाता है। अब मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं खुद भूखा मर रहा हूँ। अब पता नहीं कैसे 2 दिन जो है ना अपने घर का गुजारा करूँगा मैं, वो मुझे पता है। लॉकडाउन होना चाहिए, बाकी टाइमिंग दे दें। टाइमिंग होनी चाहिए ना। कारोबार है, लोग हैं, बीवी बच्चे हैं। सबसे पहला मसला क्या है? मसला ये हल हो ही नहीं रहा इसका। आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन तो खत्म होना चाहिए। उससे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आवाम का। लॉकडाउन होने के बाद नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान। आवाम भूख मर रही है। भी ऐसे ही निकलेगी जैसे अगली दफा गई है ना। कोरोना आएगा, पहले बोला सर्दियों में कोरोना आ रहा है, अब गर्मियाँ फुल गर्मियाँ पड़ रही है। एक दाल, इससे भी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा था पहले। उसके बाद हुकूमत आई नया पाकिस्तान, तो नया पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही नया हो गया है। अवाम गरीब परेशान। गुजारिश यही है कि ये जो जिन बोतल से बाहर आता है इसको थोड़ा कैद किया जाए। बहुत शुक्रिया सदफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब रुख करते हैं सामारो शहर का। सामारो में भी माह रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश और फ्रूट सब्जियां महंगे दाम बिकने लगे। दिहाड़ीदार गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात सामारो से हमारे नुमाइंदे साजिद अली शाहानी की रिपोर्ट में। रमज़ान शरीफ आते ही ये मुनाफिक खोर लोग अपने अपने रेट अपने ही चीज़ों के अपनी मर्ज़ी से ही लगा लेते हैं। महंगाई के लिए अमूमन हम हुकूमत को ही कसूरवार ठहराते हैं, मगर नहीं। आज जब सामारो शहर की मंडी में पता करने पर पता चला इन अवाम के बीच में वही अवामी लोग जो मुनाफिकखोरी करते हैं, जो मंडी से कम दाम से चीज़ें मिलने वाली डबल ट्रिपल दामों में बेचकर आवाम को दोनों हाथों से ही लूटते हैं। सब्ज़ी हो या फल फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़, इन मुनाफिकखोरों की वजह से बहुत बड़ी चीज़ें महंगी हो गई है। इन लोगों को ये छूट तो ज़ाहिरी बात इंतज़ाम की नाअहली और उनकी अयाशी की नींदों की वजह से आवाम का सुकून ख़राब हुआ है। तरबूज और खरबूज, गरमा वगैरह जो ऐसी फ्रूट की चीज़ें मंडी से आज पता चला 20 रुपये किलो में फ़रोख्त की जाती है, और वही दुकानदार ठेले वाले वहीं से ख़रीद कर वही 40-50 रुपये किलो में बेचते हैं। अभी आप ही हिसाब लगा लीजिए, इसको डबल ट्रिपल भी किया जाए तो भी कम होता है। इन लोगों को रमज़ान शरीफ में कोई गरीब आवाम का ध्यान या ख्याल तो नहीं आता है, मगर सब्जियों के भी रेट ये लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। वहीं से जब आबादगार किसानों से पता करने पर बाद में पता चला, उन लोगों से तो मंडी वाले अपने रेट से ख़रीदते हैं, पर मंडी वाले भी तो दो गुना रेट बढ़ा के उसी को देते हैं दुकान वाले ख़रीद कर। उसके बाद ये लोग अपने ही मन मस्तियों के रेट लगाकर बेचते हैं।
सिंध का शहर बड़ा हो या छोटा, पर सिंध का ये छोटा तालके का शहर सामारो भी कम नहीं है। आवाम के लिए जंजाल बन गया है। यहाँ के मुनाफिकखोर लोगों ने अपनी मर्जियों से ही हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए और यहाँ की इंतजामा आगोश की नींद में सोई हुई है। पता नहीं इन लोगों की कब आँख खुलेगी। चाहे परचून की दुकान हो या जूस की, हर चीज़ पे अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में बार बार कीमतों के उतार चढ़ाव में ये अवाम तो बहुत बड़ी परेशान होती है। इन लोगों का यही एक अवाम के सवाल का जवाब होता है कि माल पीछे मंडी से ही महंगा आता है तो हमें भी महंगाई बेचना पड़ता है।